बहुत बड़ी बात है। आपके पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में जॉब के लिए, नौकरी के लिए वहां जाते हैं, रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो विदेश में जाके काम करते हैं, दुबई में, सऊदी में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में लोग काम करते हैं। जाहिर है कि ये सारे जो मुल्क हैं, दुबई है, सऊदी है, कतर है, बड़े डेवलप्ड मुल्क हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी है वहां, 24 घंटे एसी में लोग रहते हैं। लेकिन एक इंसान जो रोजी रोटी के लिए अपना वतन छोड़ के गया है, उस दुबई की और सऊदी की और कतर की जिंदगी गुजार रहा है, उससे पूछो कि भाई यहां गाड़ी में भी तुम एसी में रहते हो, कमरे में भी एसी में रहते हो, ऑफिस में भी तुम एसी में रहते हो, क्या तुम्हें कटिहार में और पूर्णिया में और किशनगंज में जाने का मन करता है? वो कहेगा कि हाँ मेरा मन करता है। क्यों भाई, यहां तो एसी लगी है, चमचमाती रोड है, बेहतरीन बिल्डिंग है, यहां छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? वो कहेगा कि मेरी बीवी वहां पर है, मेरे बच्चे वहां पर हैं, मेरी मां वहां पर है, मेरे बाप वहां पर है। इंसान दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसे अपना घर याद आता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो अपने घर में मिलता है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, विश्व के, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, तुम्हें सुकून तो अपने घर में आकर के मिलेगा। और नोट कर लो मेरे भाइयों, घर किसको कहते हैं? आज तो माशाअल्लाह हमारी शेरशाहवादी बिरादरी भी बेहतरीन मकान बना रही है। पाकुड़ के इलाके में जहां आदिवासी रहते वहां भी चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको मिल जाएंगी, टाइल्स मिल जाएंगे, मार्बल मिल जाएंगे। मैं एक मर्तबा फैमिली के साथ एक प्रोग्राम में इंदौर गया, मध्य प्रदेश में इंदौर एक जगह है। एक साहब के मकान पे मैं ठहरा था, तो मकान की छत में डेकोरेशन के लिए उन्होंने झाड़ लगाया था। झाड़ समझते हैं आप, जो मकान की छत में जो लटकाते हैं खूबसूरती के लिए। तो मैंने पूछा कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा हमने इसको विदेश से मंगाया है, उस एक झाड़ की कीमत 3 लाख रुपए। आज मुसलमान 3-3 लाख रुपए के झाड़ और फानूस से अपने मकानों को खूबसूरत बना रहा है। कोई प्लास्टिक पेंट के जरिए अपने मकान को खूबसूरत बना रहा है, कोई पीओपी के जरिए अपने मकान की छत को बेहतरीन बना रहा है, कोई फॉल सीलिंग करा रहा है, कोई टाइल्स बिछा रहा है, कोई मार्बल बिछा रहा है। मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपका घर टाइल्स और मार्बल से घर होने वाला नहीं है। आपका घर रिश्तों से बनता है। जिस घर में रिश्ते होते हैं वही घर घर होता है। जहां माँ की दुआएं होती हैं, जहां बाप का प्यार होता है, जहां बच्चों की किलकारियां होती हैं, जहां सास और बहू के झगड़े होते हैं, जहां देवरानी जेठानी की नोक झोंक होती है, जहां नंदों और भाभियों के बीच में कशमकश होती है, जहां रूठना होता है, जहां मनाना होता है, जहां बड़े डांटते हैं और छोटे खामोशी से सुन लेते हैं, जहां बड़ों की इज्जत होती है, जहां छोटों की तरफ से छोटों की का प्यार और शफकत होती है, इन तमाम चीजों के मिक्सचर को मिला करके घर बनता है। कुरान कह रहा है कि तुम्हें सुकून तो तुम्हारे घरों में मिलेगा। और इस घर की कीमत अगर पूछना है तो उस इंसान से पूछ लो जो फुटपाथों पर रात गुजारता है, जिसकी बीवी खुले आसमान के नीचे सारी दुनिया के सामने सोती है,
आपकी बीवी, आपकी जवान बेटी अगर घर के अंदर है तो सेफ है, सुरक्षित है, महफूज है। ये घर आपकी बीवी, आपकी बहू बेटी की इज्जत पर पर्दा भी डालता है, आपकी बहू बेटियों को सुरक्षित करता है। ये घर हमारी इज्जत पर पर्दा भी डालता है। इसीलिए हमारी शरीयत ने घर को बहुत अहमियत दी है। और अगर किसी को घर से निकलना पड़े तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया है। अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी मिन दियारिहिम। अल्लाह का अजाब आया था यहूदियों के ऊपर, जब यहूदियों का एक कबीला बनु नजीर नाम का कबीला था, उसने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनको जेला वतन कर दिया गया, उनके घरों से निकाल दिया गया। कुरान कहता है कि ये अल्लाह का अजाब था जो उन यहूदियों के ऊपर नाजिल हुआ। ये अलग बात है, किसी जमाने में यहूदी अपनी बदमाशी और गद्दारी की वजह से अपने वतन से निकाले गए थे, और आज फलस्तीन की सरजमीन पर वो काबिज हो गए, और हमारी बदआमालियों के नतीजे में और हमारी कमजोरी के नतीजे में धीरे धीरे पूरे फलस्तीन पर आज वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। तो घर बहुत अहम होता है मेरे प्यारे साथ, और हर घर वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को दीनदार घर बनाए, इस्लामी घर बनाए। अगर आप बच्चों के बाप हैं, आप घर के गार्जियन हैं, आप बेटी के बाप हैं, बेटे के बाप हैं, बेटी की मां हैं, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसका सवाल क़यामत के दिन आपसे किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ऐ लोगों, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और कयामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही। आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है, अपनी फैमिली का जिम्मेदार है, अपने परिवार का जिम्मेदार है, और कयामत के दिन उसको हिसाब देना पड़ेगा। वल्मरातु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा। और औरत जो घर के अंदर रहती है, औरत घर वाली होती है, घर के अंदर क्या चल रहा है, जवान बेटी रात में किसके साथ बातें कर रही है, जवान बेटी 2-2 घंटे घर से किसके साथ गायब है, उसके मोबाइल पर रिचार्ज कौन करा रहा है, उसके पास नया पर्स कहां से आ रहा है, उसके पास तरह तरह की खाने की चीजें कहां से आ रही हैं, ये निगरानी करना, ये देखना, ये माँ का कर्तव्य है, माँ की जिम्मेदारी है। ये हम लोग जो बोलते हैं ना, लड़के बहुत खराब हो गए, लड़कियां बहुत खराब हो गई, ये लड़के और लड़कियां ऐसे खराब नहीं होते। जब लड़के और लड़कियों के गार्जियन, उनके माँ बाप जब कछुए की तरह रेत में, जब कछुआ रेत में अपनी मुंडी डाल लेता है तो ये समझता है कि सूरज नहीं निकला हुआ है, वही हाल आज उन माँ बाप का भी होता है। उन्होंने गफलत की चादर ओढ़ ली है, वो इस बात से बेफिक्र हो गए कि उनकी जवान बेटी कहां जा रही है और जवान बेटा कहां जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों की जिम्मेदारी है। मेरी प्यारी माओ, आपको अल्लाह ने मां बनाया है, बहुत बड़ा दर्जा है मां का। मां के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, बहुत बड़ा दर्जा है बाप का। बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया गया है, मगर कान खोल करके सुन लीजिए, ऐ औलाद वालों, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरे प्यारे बुजुर्गों, जिनको अल्लाह ने बाप बनाया, जिनको अल्लाह ने माँ बनाया, वो कान खोल के सुन लें। माँ बाप बनना बहुत सम्मान की बात है, बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत रिस्पेक्ट की बात है, मगर ये सुन लीजिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं,
मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर कोई जिम्मेदारी डाल दे और फिर वो इस हाल में मर जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ अन्याय कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहा है, और इस हाल में मर जाए कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर जिस माँ को इस बात से कोई मतलब ना हो मेरी औलाद क्या कर रही है, जिस बाप को इससे कोई मतलब ना हो मेरा बेटा पैसा कमा के तो ला रहा है, कैसे ला रहा है, इससे कोई मतलब ना हो। अभी कल बनारस में एक साथी मुझे मिले, बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, पिछले कुछ सालों से साड़ी का कारोबार बनारस का बहुत मंदी का शिकार है, बहुत परेशानी का शिकार है। बनारस के बहुत सारे जवान लड़के बेंगलोर में और सूरत में जाके काम करते हैं। उसने कहा मौलाना, कहने को तो लड़के पैसा कमाने गए, लेकिन जो लड़के बेंगलोर में जाकर के और सूरत में जाकर के काम कर रहे हैं, कड़वी सच्चाई ये है कि मौलाना साहब वहां पर उनका कोई गार्जियन नहीं है, न माँ की डांट का डर है, न बाप की डांट का डर है, न वहां पे माँ है न बाप है, लड़का कमाने गया है। कहा मौलाना जितना कमा रहा है उसका आधा हिस्सा सिगरेट में, शराब में, नशे में, जुआ में अब वहां पे गंवा देता है। कहा कि अपने शहर में रहता था, अगर पांचों टाइम की नमाज नहीं भी पढ़ता था तो कम से कम जुमा की नमाज में शामिल होता था। वहां पैसा कमाने की ऐसी धुन है, मस्जिद की शक्ल तक नहीं जानता। जुमा की नमाज में भी कितने मुसलमान लड़के जो पैसा कमाने बेंगलोर और सूरत गए हैं वो जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। और आज मेरे एक दोस्त ने झारखंड से फोन किया, उन्होंने भी सेम यही बात बताई कि यहां झारखंड के बहुत सारे लड़के पूना में काम कर रहे हैं, वहां आसाम की जो राजधानी है गुवाहाटी, वहां पे काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उनका भी हाल यही है। बीड़ी, सिगरेट, नशा, नमाज से दूरी, अय्याशी, बदकारी, ये आज हमारे नौजवानों की पहचान बन चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, घर में बरकत आए तो कहां से आए, घर में सुकून आए तो कहां से आए। हाँ पैसा तो आ रहा है, दौलत तो आ रही है, घर में अच्छा खाना तो बन रहा है, बच्चे अच्छा कपड़ा तो पहन रहे हैं, मकान तो आलीशान बन रहा है, लेकिन जब जिंदगी में नमाज नहीं, जब जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों उस घर में बरकत कहां से आएगी, बरकत कहां से आएगी। हमारा घर आज मनहूस हो चुका है, माफ कीजिएगा मुझे, मेरे जुमले अगर कड़वे हो तो माफ कीजिएगा मुझे। हमने अपने घरों को मनहूस बना दिया। कोई जमाना था सुबह नींद खुलती थी, बूढ़ी माँ मुसल्ले पर बैठ के नमाज पढ़ा करती थी, कुरान पढ़ा करती थी। मुसलमान के घर की शुरुआत कुरान से हुआ करती थी, नमाज से हुआ करती थी। आज रात में बिस्तर पे जाने के टाइम भी इंस्टाग्राम के वीडियोस देखे जा रहे हैं, फेसबुक के वीडियोस देखे जा रहे हैं, सुबह उठ करके भी नाच गाना ही देखा जा रहा है, म्यूजिक से शुरुआत हो रही है, म्यूजिक से खात्मा हो रहा है। ये हमारे घरों का हाल है। और घर के गार्जियन का हाल ये, वो घर में टाइम देने को तैयार नहीं है। अपनी जॉब से आने के बाद, अपने काम से आने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के साथ गुजारने का मौका मिलता है, वो टाइम भी आज हम मोबाइल के साथ गुजार रहे हैं। बच्चों के हाथ में उनका अपना मोबाइल है, बाप के हाथ में अपना मोबाइल है, माँ के हाथ में अपना मोबाइल है। आज बच्चों को मोबाइल पाल रहा है, यूट्यूब पाल रहा है, आज बच्चों को माँ बाप नहीं पाल रहे हैं। अरबी का एक शायर कहता है, बड़ी सच्ची बात कहता है, लैसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसका बाप उसको छोड़ के चला गया हो, जिसकी माँ उसको छोड़ के चली गई हो। अरे अनाथ तो वो बच्चा है। अरबी का शायर कहता है, इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व बम मशगूला। जिसकी माँ के पास अपने बच्चे के लिए फुर्सत ना हो, जिसके बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय ना हो। समय निकालो मेरे प्यारे साथी।
आइए अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाता हूं। ये हदीस याद कर लो, पूरी तकरीर का खुलासा इस हदीस के अंदर आज पेश कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलक लिसानहु व वसियहु बैतुहु व बका अला खतीअतिही। तीन चीजों पर जो अमल करेगा, तीन चीजों को जो अपना लेगा वो कामयाब हो जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। कौन सी तीन चीजें? नंबर एक, मलक लिसानहु, अपनी जबान पर कंट्रोल कर ले, जबान पे कंट्रोल कर ले। झूठ इसी जबान से, गाली गलोच इसी जबान से, गीबत इसी जबान से, चुगली इसी जुबान से, किसी की इज्जत पर हमला इसी जुबान से। जुबान पर कंट्रोल कर लो। दूसरी चीज, वह वसिअहु बैतुहु, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए। अपना बिजनेस करने के बाद, अपनी जॉब करने के बाद, अपनी दुकान पर काम पूरा करने के बाद जो बाकी टाइम मिले वो अपने घर को दो, अपने घर वालों को दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका घर उसके लिए काफी हो जाए। और तीसरी चीज, वह बकाला खतीयतिही, और वो तन्हाई में, अकेले में अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाता हो, रोया करता हो, तौबा करता हो, गिड़गिड़ाता हो। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो रोना भी बंद कर दिया, हमारी आंखें खुश्क हो गई, हमें तो रोना भी नहीं आता। आज हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि आज अपनी आंखों से जनाजा देखने के बावजूद, आज जनाजे की नमाज के दौरान और मैयत को दफनाने के दौरान भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। हम रोना नहीं चाहते, हम रो नहीं पाते हैं। कुरान कहता है, सुम्मा कसत कुलूबुहुम मिन बादी ज़ालिका फहिया कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। कुछ लोग इतने सख्त हो जाते हैं, उनके दिल इतने कठोर हो जाते हैं कि पत्थर से भी ज्यादा उनके दिल कठोर हो जाते हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से भी पानी निकलने लगता है, पत्थर फट जाता है और पत्थर से सुराख हो जाता है। लेकिन इंसान का दिल कभी कभी इतना कठोर हो जाता है कि पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है। हम तो रो नहीं पाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन चीजें पैदा कर लो, जबान पर कंट्रोल कर लो, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए, और अपने गुनाहों पर आंसू बहाना शुरू कर दो। ये तीन चीजें अगर आपको मिल जाएं, आप कामयाब हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूं आप बहुत देर से तकरीरें सुन रहे हैं और बहुत अहम टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने बैठा हूं। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बड़ी टू द पॉइंट बातें आपके सामने रखूंगा। कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ नुस्खे बताऊंगा, अपने घर को कैसे सुधारा जाए, अपने घर को कैसे संवारा जाए, अपने घर को इस्लामी घर कैसे बनाया जाए। इसी टॉपिक पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। हम मकान बनाते हैं, मकान में सबसे जरूरी चीज होती है मकान की बुनियाद, फाउंडेशन। बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी कर दें, लेकिन अगर बुनियाद कमजोर हो जाए तो आपका मकान कमजोर माना जाएगा और एक दिन धराशायी हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। अगर अपने घर को एक अच्छा घर बनाना चाहते हो तो जिस तरीके से मकान बनाने के टाइम ये देखते हो कि बुनियाद कैसी है, वैसे ही मकान बनाने के टाइम ये भी देखो ये मकान हम हराम कमाई से बना रहे हैं या हलाल कमाई से बना रहे हैं, ये सूद और ब्याज के पैसे से बना रहे हैं, रिश्वत के पैसे से बना रहे हैं, या जायज कमाई से बना रहे हैं, किसी का हक मार के बना रहे हैं, या सही तरीके से बना रहे हैं। तुम देख लो कि उस मकान की बुनियाद में तुम क्या डाल रहे हो। कुरान कहता, फमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। कुरान कहता है दो टाइप के घर होते हैं। एक घर वो है जो अल्लाह के तकवा की बुनियाद पे खड़ा है, जिस घर का बनाने वाला ईमानदार है, सही है, नेक है, हलाल कमाई से घर बना रहा है। और दूसरा वो है जो हराम खोर है,
जो ब्याज का पैसा लेके आया है, जो रिश्वत का पैसा लेके आया है, जो भाई का हक मार के आया है, जो बहन का हक मार के आया है। किसी जगह एक लाइन पड़ी, बड़ी अच्छी लाइन थी कि मामू जान हज करने जा रहे हैं, अपनी बहन का और अपने भांजों का हक मारने के बाद तीसरी मर्तबा मामू जान हज करने जा रहे हैं। यह समाज की बड़ी कड़वी हकीकत है। हमें से हर इंसान किसी का मामू होगा, किसी बहन का भाई होगा। हमारी दीनदारी सिर्फ दाढ़ी पर है, हमारी दीनदारी सिर्फ माथे पर सजदे के निशान पर है। हम बड़े दीनदार बन गए, पांचों टाइम के नमाजी बन गए। याद रखो मेरे भाइयों, ये जो मीरास में जिसका जितना हिस्सा है, बेटे का इतना है, बेटी का इतना है, माँ का इतना है, बाप का इतना है, भाई का इतना है, बहन का इतना है, ये किसी मुफ्ती का फतवे से नहीं बना है। ये अब्दुल गफ्फार सलफी साहब ने, ये तौहीद आलम साहब ने, या कोई फला आलिम साहब ने अपने घर से ये मसला नहीं बनाया है। ये कुरान की आयतें हैं, अल्लाह का बनाया हुआ कानून। और अल्लाह ने कुरान में जब मीरास का मसला बयान किया तो क्या फरमाया? व तिल्का हुदूदुल्लाह। मेरे बंदो, हम जो मीरास का कानून बता रहे हैं, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है। जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर आप देख लीजिए, बीएसएफ के सिपाही तैनात रहते हैं, जो ये देखते रहते हैं कि कोई बांग्लादेशी इंडिया में ना जाए, और बांग्लादेश के फौजी ये देखते हैं कि कोई इंडिया का आदमी बांग्लादेश में इनवैलिड तरीके से ना जा सके। कुरान क्या कह रहा है? वतिल्का हुदूदुल्लाह। हमने जो ये कानून बनाया है, ये हमारी बनाई हुई बॉर्डर है, ये हमारा बनाया हुआ कानून है, ये हमारी बनाई हुई लिमिट्स है। जो इनको क्रॉस करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो जहन्नम की आग में जलेगा। मकान आप बना रहे हैं, लेकिन पैसा कहां से लाया? आप इमारत की बुनियाद क्या रख रहे हैं? बेईमानी पर तो नहीं है, चोरी पर तो नहीं है, और सूदखोरी पर तो नहीं है, रिश्वत पर तो नहीं है। बुनियाद किस चीज पर है? अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, एक इंसान अपने मकान को अल्लाह के तकवा और उसकी रजा की बुनियाद पे खड़ा कर रहा है, और दूसरा इंसान किसी गड्ढे के किनारे अपने मकान को बना रहा है और हराम तरीके से अपने मकान को बना रहा है। फन्हार बिही फी नारी जहन्नम। और एक दिन आएगा, उसका मकान गिर जाएगा और उसको जहन्नम में लेकर के चला जाएगा। बच्चों से प्यार करते हो ना? अगर बच्चों से प्यार करते हो तो कभी हराम कमाई मत खिलाना अपने बच्चों को। कम खिला देना, 2 रोटी कम खाएगा आपका बच्चा। कुछ कमजोर रहेगा चलेगा, कुछ दुबला पतला रहेगा चलेगा। हराम की कमाई अपने बच्चों को मत खिलाना मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलेगा। अरे हम तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सफर में हूं, घर से बीवी का फोन आया, किसी बच्चे को चोट लग गई, किसी बच्ची को चोट लगी, वीडियो कॉल से मैंने देखा। मैं बिहार में बैठा हूं, मैं यहां से कुछ नहीं कर सकता। वहां बच्चे को चोट लगी है, बाप होने के नाते मेरा दिल तड़प जाता है। और अगर बच्चों को ऐसी चोट लग जाए कि बच्चों का खून निकलने लगे तो इंसान बेकरार हो जाता है। अपने बच्चों को हम जर्रा बराबर दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते मेरे प्यारे साथियों। हम जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे जलना पसंद करेंगे? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो हराम कमाई अपने बच्चों को खिलाएगा, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। अब ये आप तय कर लीजिए कि आपको अपने बच्चों को जहन्नम की आग में जलाना है या जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करना है। तो घर को अगर एक इस्लामी घर बनाना है तो पहला स्टेप याद कर लो मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने घर की बुनियाद को सही रखना है। और आगे बढ़िए, घर में दाखिल होते हैं हम, सबसे पहले चौखट आती है। दरवाजे के पहले चौखट पर हम पैर रखते हैं, उसके बाद दरवाजे में दाखिल होते हैं। पता ये चला कि मकान की चौखट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है।
जब तक दरवाजे की चौखट को सही न किया जाए तब तक मकान की एंट्री सही नहीं हो सकती। हमारे घरों की चौखट क्या है, आइए एक हदीस आपको सुना देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को मक्का में छोड़ के जाते हैं, अपनी बीवी हाजरा को मक्का में छोड़ के जाते हैं। इस्माइल वहीं पे रहते हैं, हाजरा वहीं पे रहती हैं, और वहीं पर इस्माइल जवान होते हैं, शादी होती है, उनकी बीवी उनके पास आती है। एक जमाना हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से मिलने के लिए आते हैं। इत्तेफाक से जब घर में आते हैं तो इस्माइल घर पे नहीं होते, बहू होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं अपनी बहू से, गुजर बसर कैसी हो रही है? ये बहू थोड़ी नाशुक्री थी। ये कहती है क्या बताऊं, बड़ी परेशानी हो रही है, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटी तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम कह देना और ये बता देना, अपने शौहर से ये कह देना कि अब गय्यर अतबता बाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। शाम को इस्माइल आए, आते ही अपने बाप की खुशबू महसूस की। पूछा है मेरी बीवी क्या कोई मेहमान आया था? कहा एक बूढ़े आदमी आए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा तुमको सलाम कह रहे थे और कह रहे थे अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। कहा मेरी बीवी तूने क्या कहा था? बीवी ने सारा माजरा सुनाया। कहा क्या है मेरी बीवी, वो कोई और नहीं, वो मेरे बाप थे, वो तेरे ससुर थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और वो तेरी नाशुक्री से नाराज हो गए। तू एक पैगंबर की बीवी होने के बावजूद, एक नबी की बहू होने के बावजूद तूने जो बात कही मेरे बाप को पसंद नहीं आई। मेरे बाप ने तुझे तलाक देने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं आज से तुझको अपने निकाह से खारिज कर रहा हूं, आज से मैं तुझको तलाक दे रहा हूं। अब यहां पे थोड़ा सा रुक जाइए। हमारे घरों में क्या होता है, बहू ने खाना बनाया, शेरशाबादी लोग तो झोल बहुत ज्यादा खाते हैं भाई, मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, माफ कीजिएगा, बड़ा सोच समझ के हम लोग, जब जलसों का सीजन आता है तो पेट की बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, बहुत मसाला खाते हैं आप लोग। अब भाई मसाला आप ज्यादा खा रहे, बहू ने कम डाल दिया, वो भी मसला है। नमक आप ज्यादा खाते, बहू ने कम डाल दिया, वो भी मसला, और नमक आप कम खाते, बहू ने ज्यादा डाल दिया, वो और बड़ा मसला है। अब बहू ने खाने में नमक ज्यादा कर दिया, ससुर को गुस्सा आया, ससुर ने कहा चल अपने दरवाजे की चौखट बदल। तो क्या बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए? नहीं, रुक जाइए, अभी मैं हदीस को पूरा कर दूं, फिर मैं मतलब बताता हूं कि ऐसी सूरत में क्या किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बहू के बारे में फरमाया कि दरवाजे की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दे दिया। कुछ दिनों के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की, और फिर एक मर्तबा इब्राहिम अपने बेटे से और बहू से मिलने के लिए आए। इत्तेफाक से इस मर्तबा भी बहू से मुलाकात हुई, बेटे से मुलाकात नहीं हुई। इब्राहिम ने पूछा बेटी कैसी गुजर बसर हो रही है? बहू ये दीनदार थी, नेक थी, अल्लाह वाली थी। इसने कहा बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का बहुत करम है, बहुत आराम से गुजर बसर हो रही है। कहा बेटी तेरा शौहर आए तो मेरा सलाम कह देना, और कह देना सब भी ताता बता बाबिक, दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करना। शाम हुई, इस्माइल आए, बाप की खुशबू महसूस की। बीवी से पूछा क्या कोई आया था? कहा कि हाँ एक बड़े मियाँ एक बूढ़े मियाँ आए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा मुझसे हाल चाल पूछ रहे थे, और जब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो ये कह के गए हैं कि अपने शौहर को मेरा सलाम सुना देना और कह देना कि दरवाजे की चौखट की हिफाजत करें। कहा है मेरी बीवी वो कोई और नहीं, तेरे ससुर थे, मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और उन्होंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हारी बात उनको पसंद आई है, और उन्होंने कहा है कि मैं तुमको अपने निकाह में बरकरार रखूं।